कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, बताएंगे आपको कि 3 से 9 अगस्त के बीच का ये जो 7 दिन है, क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव लाएगा, किस तरीके से आपका ये हफ्ता बीतने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम जीवन के लिए, क्या कुछ वो चीज़ें हैं जो करके आप अपने आने वाले हफ्ते को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो 7 दिनों का पूरा लेखा जोखा मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आपको सबसे पहले बताते हैं कि ग्रह नक्षत्र जो है इस सप्ताह कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हिंदू पंचांग के अनुसार जो है ये सप्ताह क्या कहता है। तो हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 3 अगस्त से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 9 अगस्त को होगा। 30 त्योहारों की बात करें तो इस सप्ताह की शुरुआत में ही यानी 3 अगस्त सोमवार को भाई बहनों के प्यार का प्रतीक माने जाने वाला पर्व रक्षाबंधन है। 3 अगस्त सोमवार को ही श्रावण पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा। 6 अगस्त गुरुवार को सुहागिन स्त्रियां कजरी तीज का व्रत रखेंगी। 7 अगस्त शुक्रवार को संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन लोग भगवान गणपति की पूजा करते हैं। इन सभी 30 त्योहारों की हमारे सारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर इनमें से किसी 30 त्योहार के मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पे जरूर विजिट करें, वहां आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह होने वाले गोचर के बारे में। किन किन ग्रहों का गोचर होगा ये जानते हैं। तो इस सप्ताह जो है किसी भी बड़े ग्रह का तो गोचर नहीं हो रहा है, हालांकि चंद्रमा जो है जिस अनुसार गोचर करते हैं हर हफ्ते, तो वो चंद्रमा गोचर करेंगे। उसके अलावा किसी बड़े ग्रह का गोचर जो है नहीं हो रहा है। तो कह सकते हैं कि इस सप्ताह सिर्फ चंद्रमा के गोचर का ही प्रभाव 12 राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। जल्दी से नजर डाल लेते हैं, यानी कि बता देते हैं कि सप्ताह किन किन जो है बॉलीवुड सितारों का, नामचीन हस्तियों का जन्मदिन आता है। तो सबसे पहले 3 अगस्त को भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री का जन्मदिन है। 3 जो है हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर, डायरेक्टर और एक्टर किशोर कुमार का जन्मदिन 4 अगस्त को है। 5 अगस्त को चुलबुली अभिनेत्री काजोल का जन्मदिन है। 9 अगस्त को साउथ इंडियन एक्टर महेश बाबू का जन्मदिन है। हंसिका मोटवानी का जन्मदिन 9 अगस्त को है। एस्ट्रोसेज इन सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, इनकी कुंडली देखना चाहते हैं तो भी हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। अब बारी आपके राशिफल की, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये कंप्लेन करते हैं कि हम राशिफल से पहले बहुत सारी जानकारियां देते हैं। तो ये जानकारियां इसलिए होती हैं क्योंकि जो हम आपको बताते हैं हिंदू पंचांग के बारे में, गोचर के बारे में, ये इसलिए होती हैं ताकि इसी के आधार पर हम आपका राशिफल तैयार करते हैं और ये जानकारियां आपके आने वाले हफ्ते को बेहतर बना सकती हैं। तो अब बारी आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी कि मून साइन पे बेस्ड है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे और फिर एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे, यानी 3 भावों में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, 10वें, एकादश और द्वादश। सप्ताह की शुरुआत में आप अधिक संगठित और अनुशासित होंगे। काम के प्रति आपकी लगन और मेहनत को देख आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस दौरान चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे, जो कार्यक्षेत्र और करियर का भाव होता है। इसके चलते आपकी दूरदृष्टि और मेहनत से आपको किसी उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है। हालांकि आप इस दौरान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार को जरूरी समय देने में असफल रहेंगे। इससे आपका निजी जीवन प्रभावित होगा। इस समय सूर्य और शनि एक दूसरे को दृष्टि देंगे। ऐसे में आपका अपने पिता से विचारों का मतभेद होने की भी आशंका है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे, जो लाभ, सफलता और मुनाफे का भाव होता है। ऐसे में यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको अपनी माँ के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आप दोनों का रिश्ता भी मजबूत होगा। आपके इस भाव के स्वामी शनि होते हैं। ऐसे में इस दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको अपने सारा ध्यान व्यर्थ की बातों पर न लगाते हुए केवल और केवल अपने काम पर ही
केंद्रित करने की जरूरत होगी। सामाजिक मेल मिलाप करने से आपको शुभ और नए अवसरों की प्राप्ति होगी। हालांकि चंद्रमा इस दौरान पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहा है, जिससे आप जरूरत से ज्यादा सोचेंगे और इससे आपके मानसिक तनाव, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी। ऐसे में खुद पर विश्वास करते हुए शांत रहें, तभी आप सभी अवसरों का उचित लाभ उठा सकेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो आपके खर्चों का भाव होता है। इस दौरान आपका आध्यात्मिक रुझान जो है बढ़ेगा। हालांकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य, आपके खर्चे सब जो है प्रभावित होंगे। आपके निजी जीवन में भी भाई बहनों और जीवन साथी से रिश्तों में तनातनी नजर आ सकती है। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके प्रेम और रोमांस के पंचम भाव में सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी के साथ युति करेंगे। इससे आपके और आपके प्रियतम के बीच विचारों का मतभेद साफ तौर पर दिखाई देगा। इसके साथ ही शनि देव भी सूर्य को दृष्टि देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने रिश्तों में पिता तुल्य जिम्मेदारियों की साथ ही जो है से अपेक्षा रखेंगे। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में आपको प्रेम जीवन के प्रति इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो इस समय सामान्य से बेहतर फल प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी राशि में चंद्रमा और शनि की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य जीवन को प्रभावित करते हुए आपके निजी और पेशेवर जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सही तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। बात करें क्या उपाय करने चाहिए आपको इस हफ्ते अपने आने वाले सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए, तो सूर्योदय के समय रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे अगली राशि की, यानी वृषभ राशि की। वृषभ जो है राशि चक्र की दूसरी राशि है, जिसे अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, बाद में फिर दशम और एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, जो भाग्य, लाभ और आध्यात्मिकता का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान चंद्रमा शनि के साथ युति करते हुए भाग्येश योग का निर्माण करेंगे। इससे आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ सकता है। अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको पूर्व से अधिक प्रयास करने होंगे। इस दौरान यात्रा करने से परहेज ही करें, क्योंकि संभव है कि ये यात्रा आपके लिए कष्टकारी रहेगी। निजी जीवन में पिता से विचारों का मतभेद दिखाई देगा। आप इस समय अवधि में अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे के समक्ष रखने में मुश्किल महसूस करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा राशि के दशम भाव में गोचर करेंगे, जो करियर और कार्य क्षेत्र का भाव है। ऐसे में आपको परिस्थितियों में कुछ अनुकूलता होती दिखाई देगी। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप संभावना है कि आपको कार्य क्षेत्र पर अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त होने के लिए नए नए अवसर मिले। इस दौरान आपके पिता से आपके संबंधों में भी सुधार आएगा और आप दोनों का रिश्ता मजबूत बन सकेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके सफलता के भाव यानी आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही इस दौरान मंगल, जो आपके सप्तम भाव यानी जीवन साथी और साझेदार के स्वामी होते हैं, उनकी बेहद मजबूत स्थिति में होना आपको जो है सहयोगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग देने का कार्य करेगा। इस दौरान आपको उनसे कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है, जिससे खुशी का आगमन होगा। वृषभ राशि के वो व्यापारी जातक जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उन्हें इस दौरान आर्थिक मुनाफा अर्जित करने में सफलता मिलेगी। साथ ही मार्केटिंग, सेल्स या सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को भी इस समय सफलता के बहुत आसार प्राप्त होंगे। हालांकि मंगल और चंद्रमा की स्थिति आपके स्वभाव में थोड़ा क्रोध लेकर आएगी, जिससे वाणी में कठोरता के कारण आपके कई बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के प्रेमी जातकों के बारे में, तो ये सप्ताह जो है बहुत भाग्यशाली रहने वाला है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके जीवन में खुशहाली और रिश्ते में मजबूती प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आपके प्रथम भाव के स्वामी शुक्र भी इस दौरान आपके दूसरे भाव में मौजूद होकर आपकी संवाद शैली में निखार लेकर आएंगे, जिसके कारण आप अपने प्रेमी को अपनी बातों से आकर्षित करने में सफल होंगे। हालांकि सप्ताह आपकी इच्छाओं के भाव में जो है कई अन्य ग्रहों की उपस्थिति आपको वैवाहिक जीवन में अत्यधिक इच्छावादी बनाएगी, जिससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। आप इस समय अपने जीवन साथी को धोखा देने का भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी करने से बचने की जरूरत होगी, नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये हमने आपको बताया लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए। उपाय जान लीजिए कैसे परेशानियों को दूर करना है। तो चंद्रदेव से बेहतर परिणाम पाने के लिए शनिवार को सरसों के तेल या तिल के तेल का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको इस हफ्ते के लिए मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की, यानी जेमिनी वालों की। जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा।
इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में होंगे चंद्रमा जो है, फिर नवम भाव में जाएंगे, उसके बाद दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में होंगे तो जीवन में बहुत से परिवर्तन या बदलाव आने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान आपको आर्थिक जीवन में कुछ प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए आर्थिक जीवन में सतर्कता बरतने की आपको बेहद जरूरत होगी, जिसके चलते आपको किसी पर भी अत्यधिक विश्वास व अपनी रणनीति दूसरों से साझा करने से बचना होगा। साथ ही किसी से भी झूठा वादा ना करें, अन्यथा इससे आपको हानि होने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए आपको आसानी से पचने वाले जो है केवल तरल पदार्थ लेने की ही सलाह दी जाती है, नहीं तो पेट संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको जरूरत होगी नियमित रूप से योग, व्यायाम और सही खान पान लेते हुए खुद को तनाव मुक्त रखने की। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके नवम भाव में प्रस्थान करेंगे, जो आध्यात्मिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा आदि का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान चंद्रमा आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। संभावना है कि घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्य आयोजित हो। शादी के योग्य जातकों को जो है इस दौरान शादी कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि शादियां भी हो नहीं रही हैं क्योंकि चातुर्मास चल रहा है। चंद्रमा इस समय धन योग का भी निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको भरपूर अवसरों की प्राप्ति होगी, जिससे आर्थिक जीवन में मजबूती आएगी। छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा क्योंकि उनके जीवन में आ रही हर बाधा दूर होगी। विशेष तौर पर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को बेहतर फल जो है मिलेंगे। स्वास्थ्य जीवन भी आपका बेहतर ही रहेगा इस दौरान। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब आपके दशम भाव यानी करियर और कार्य क्षेत्र के भाव में गोचर करेंगे तो इस दौरान एकादश भाव के स्वामी मंगल भी राशि में मजबूत राजयोग का निर्माण करेंगे। राजयोग समझते ही आप कितना अच्छा होता है ये योग। इससे आपको पद प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करने के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपके काम की सराहना होगी, जिससे कुछ सामाजिक लोगों के बीच भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि कई ग्रहों का गोचर कुछ परिणामों में देरी लाएगा, जिससे आपके तनाव और क्रोध में बढ़ोतरी होगी। इस कारण आपका अपने अधिकारियों और सहकर्मियों से विवाद या मतभेद होने की भी संभावना है, जिसका परिणाम आपके स्वास्थ्य जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में कोई भी बड़ा जो निर्णय लेते समय जो है खुद को शांत रखें, सोच विचार करें कोई भी निर्णय ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कदम जो फैसला है वो गलत हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो है और छाया ग्रह राहु केतु की उपस्थिति मिथुन राशि के प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकती है। हालांकि गुरु बृहस्पति का इस दौरान शुक्र देव को दृष्टि करना आपको कुछ राहत प्रदान करेगा, जिसके चलते वैवाहिक जातक जो हैं हर विवाद को साथ बैठकर सुलझाते दिखाई देंगे। इस समय आपके लिए साथी के साथ सही संवाद बरकरार रखना बेहद जरूरी होगा। ये तो हमने जाना लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं उपाय क्या करने हैं आपको। तो हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन प्रसाद चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे और फिर बाद में अष्टम और अंत में नवम भाव में विराजमान होंगे। सप्तम भाव जो है में सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा में होंगे तो इससे यात्रा, समाज, जीवन साथी, साझेदारी आदि का पता चलता है सप्तम भाव से। ऐसे में कार्य क्षेत्र पर विदेशी कार्य से जुड़े या किसी विदेशी संगठन में कार्य कर रहे जातकों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही धातु, रसायन और पेट्रोलियम उत्पादक से भी जुड़े जातकों को ये गोचर उत्तम फल देगा। जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस में विस्तार कर सकते हैं। जो अनमैरिड है उनको शादी के लिए कोई प्रस्ताव मिल सकता है। इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जब गोचर करेगा तो कुछ परिवर्तन और अनिश्चितता का भाव है, जैसा हम जानते हैं ये, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। इस दौरान मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य इस समय अवधि में प्रभावित हो सकता है, जिससे कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ जो है असर तो पड़ेगा, लेकिन आप अपने प्रयासों में तेजी लेकर आएंगे। ग्रहों की दृष्टि भी आपके रिश्ते में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करेगी, जिससे आपके साथी पर पूर्ण विश्वास करने में आप असफल होंगे। इस दौरान आपका भावनात्मक स्वभाव सामने आएगा और इसके चलते आपके प्रेम जीवन में भी कुछ समस्या आ सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके भाग्य, लाभ यानी आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप सहज, रचनात्मक और कल्पनाशील होंगे। इसका प्रभाव सीधे तौर पर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे जातकों को अपने प्रयासों के अनुसार बहुत से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वहीं प्रेमी जातकों को भी अपने प्रियतम के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने रिश्ते में आ रही हर गलतफहमी और विवाद को दूर करने में सफल होंगे। दंपति जातकों के लिए भी ये समय अच्छा होगा। उन्हें अपने परिवार में विस्तार करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर कहें तो सप्ताह का अंत आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हालांकि इस दौरान आपके अंदर भावनात्मकता की वृद्धि होगी, जिसके चलते यदि आपकी कोई गलती सुधारने का प्रयास करेंगे तो आप जो है उस व्यक्ति से जो आपकी गलती को सुधारना चाहते हैं उससे विवाद कर सकते हैं। ऐसे में आपको इससे बचते हुए अपनी गलतियों में सुधार लाने की अधिक आवश्यकता होगी। बात करें लव लाइफ की, तो आपकी जो लव लाइफ है उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। उसमें
आपका एक दूसरे के प्रति रुझान अधिक दिखाई देगा, जिससे आपका ये सुंदर रिश्ता और मजबूत बन सकेगा। हालांकि शनि देव इस दौरान आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल को दृष्टि देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आशंका है कि आपके प्रेमी की खराब सेहत आपके तनाव की वृद्धि का कारण बने। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह कुछ समस्या भरी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य देव आपके द्वादश भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे। इससे आप छोटी छोटी बातों पर भी जीवन साथी से नाराज होते दिखाई देंगे। ऐसे में आपको अपने वैवाहिक जीवन में अधिक सावधान होने की आवश्यकता होगी। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि माँ दुर्गा के महागौरी अवतार की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे और फिर सप्तम से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य का साथ मिलने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके द्वारा किए गए हर प्रयास आपको सफलता देने का कार्य करेंगे। हालांकि इस दौरान आप खुद को अत्यधिक तनाव दे सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपका कठिन परिश्रम आपको लंबे समय तक लाभ देगा। यदि आप अपना कोई पुराना कर्ज चुकाने की सोच रहे थे तो उसके लिए भी समय अच्छा है। इस समय अधिक संगठित आप दिखाई देंगे। घर परिवार में सजावट की कोई वस्तु जैसे फर्नीचर आदि आपको कुछ परेशानी दे सकते हैं। इस समय आपको किसी भी तरह के विवाद से खुद को दूर रखना होगा। सप्ताह के मध्य की बात करें तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप, जीवन साथी और यात्रा का भाव होता है। ऐसे में चंद्रमा का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा रहेगा। आपको इस दौरान संपर्कों और स्रोतों से लंबे समय के लिए लाभ मिलेगा। शत्रु सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप उन पर विजय पाने में सफल होंगे। विदेशी स्रोतों से भी इस दौरान आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो परिवर्तनों का भाव होता है। इस दौरान मंगल भी आपके इस भाव में विराजमान होते हुए चंद्र के साथ युति करेंगे। इससे आपकी थकान और मानसिक तनाव में वृद्धि होगी और आप इस कारण अपनी नौकरी व लक्ष्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असफल होंगे। इससे कार्य करने की आपकी क्षमता भी प्रभावित होगी। संभव है आपका अपने सहकर्मियों और अधिकारियों से किसी बात को लेकर विवाद हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपका मानसिक तनाव और अधिक बढ़ जाए। इसीलिए सलाह देना चाहूंगी कि खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थिति को पॉजिटिविटी के साथ हल करने की कोशिश करें। निजी जीवन में भी आपकी मां को स्वास्थ्य समस्या परेशान करेगी, जिससे आपका भी तनाव बढ़ेगा। आप अपने घर की मरम्मत के ऊपर जरूरत से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं या कोई नया वाहन आदि खरीदने में भी आपका धन खर्च होने की आशंका है। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह अनुकूल फल प्राप्त होंगे सिंह राशि के जातकों को। तृतीय भाव के स्वामी शुक्रदेव और पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव आप एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने लव मेट के साथ अपनी भावनाओं के सामने रख पाएंगे और आपका प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते में मजबूती आएगी। मैरिड लोगों की बात करें तो इस समय कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आशंका है कि आपका जीवन साथी आपसे जरूरत से ज्यादा समय की अपेक्षा करें। इस समय साथी आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर दिखाई देगा, जिससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध आएगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने साथी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को लेकर समय समय पर बातचीत करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करें। उपाय क्या करना है, ध्यान से सुने। उपाय के तौर पर सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं, रोजाना सूर्योदय के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। कन्या वालों की बात करें कि कैसा बीतेगा सप्ताह, तो पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके पंचम भाव में होंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। कन्या राशि के लिए चंद्रमा उनके एकादश भाव के स्वामी होते हैं, जो लाभ, प्रतिष्ठा और मुनाफे को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान चंद्रमा राशि के पंचम भाव में होने से अपने ही भाव को दृष्टि देते हुए आपको पहले के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। इससे आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस समय अचानक से आपको आर्थिक लाभ होगा। संभावना है कि ये लाभ आपको किसी लॉटरी या शेयर बाजार से मिले। छात्र अपनी शिक्षा के प्रति खुद को पूरी तरीके से केंद्रित रखने में भी सफल होंगे, जिससे उन्हें परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा पंचम भाव से निकलकर आपके षष्ठम भाव में जाएगा। छठा भाव चुनौतियों, प्रतियोगिता और शत्रुओं का भाव होता है। ऐसे में चंद्रमा की इस भाव में उपस्थिति आपके जीवन में शुभ फल देने का कार्य करेगी। परिवार में जमीन से जुड़ा कोई विवाद था तो जिससे मानसिक तनाव मिलेगा और आप न चाहते हुए भी आपका जो धन है, ऊर्जा है, उसको व्यर्थ करते आप दिखाई देंगे। ऐसे में आपको अब हर विवाद को अपनी कला से, अपनी सही समझ से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य जीवन में आपको परेशानियां आ सकती हैं, जिससे कार्य करने की क्षमता अधिक प्रभावित होगी। आशंका है कि आपके प्रतियोगी आपकी खराब सेहत का लाभ उठाएं। ऐसे में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करते हुए सावधानी बरतें। हालांकि सप्ताह के इस भाग में ननिहाल पक्ष से आपको सहयोग और लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में आपका अपने जीवन साथी या प्रेम स्त्री से
विचारों का मतभेद हो सकता है क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जो जीवन साथी और विवाह का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपके परिवर्तन के भाव में के स्वामी मंगल भी जो है चंद्र के साथ युति करेंगे, जिससे आपको जीवन के कुछ प्रतिकूल फल प्राप्त होंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र पर आपके अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे जातकों को भी इस दौरान अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि चंद्रदेव आपका ध्यान भटकाने का कार्य करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में सफल रहेंगे। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से परहेज करें। बात करें आपके लव लाइफ की, तो इस सप्ताह आपके द्वादश भाव के स्वामी सूर्य, आपके प्रथम भाव के स्वामी बुध और पंचम भाव के स्वामी शनि देव आपके प्रेम जीवन को प्रभावित करेंगे, जिससे प्रेमी जातकों को किसी कारणवश एक दूसरे से दूर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको परेशान होने की जगह खुद को शांत रखते हुए अपने प्रेमी के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। यही मैरिड लोगों की बात करें तो उनके जीवन में सप्ताह जो है सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति और नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव की दृष्टि के चलते जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आएंगी। संभावना है कि आपका जीवन साथी आपको कोई उपहार भेंट करे, जिसे देख आप और अधिक खुश होंगे। बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय करना है आपको? तो उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि आपको जो है क्या करना चाहिए। आपको अपने बुधवार के दिन पे अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। स्टार सुनकर घबराइए मत, अपने कर्मों से आप इस समय को और अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे और फिर पंचम और सप्ताह के अंत में षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा इस दौरान आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इसके जो है साथ ही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शनि देव की उपस्थिति भी आपको जमीन जायदाद में अच्छा मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगी। माँ की खराब सेहत में सुधार आएगा, जिससे उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर हो सकेंगे। इस समय आपका अपने परिवार की तरफ भी रुझान बढ़ेगा और आपको अपने घर परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, जिसमें आप सफल भी हो सकेंगे। किसी पैतृक संपत्ति से इस समय तुला राशि के जातकों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो बुद्धि, प्रेम, रोमांस और विचारों का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान प्रेमी जातकों के जीवन में अनुकूलता आएगी और आप अपने जीवन में खुशी की अनुभूति करेंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आपकी राय और सुझाव के चलते आप अपनी इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति करने में सफल होंगे। आर्थिक जीवन में भी धन का लाभ होगा। दाम्पत्य जातक अपनी संतान की उन्नति देख खुश होंगे। हालांकि चंद्रमा की स्थिति आपको सीमित कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके अहंकार में वृद्धि होगी और इसका प्रभाव आपके निजी व पेशेवर दोनों ही जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा मंगल देव के साथ युति करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आप लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। आपको अपनी पूर्व की किसी बीमारी से भी इस समय निजात मिल सकेगी। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस समय बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे। खेल और कला से जुड़े जातकों को भी इस दौरान अपने क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। हालांकि मंगल देव आपके ऊपर हावी रहेंगे, जिससे आपका किसी कारणवश दूसरों से विवाद झगड़ा संभव है। प्रेम जीवन की बात करें तो तुला राशि के प्रेम और रोमांस को दर्शाने वाले पंचम भाव में सप्ताह पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेमी और शादीशुदा दोनों ही जातकों को अपने जीवन साथी से अहम का टकराव होता रहेगा। ऐसे में आपको अपने रिश्ते में आ रहे हर विवाद को सुलझाते हुए अपने रिश्ते को कमजोर होने से बचाने का प्रयास करना होगा। इसीलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र के साथ ही अपने निजी जीवन में भी आ रही हर समस्या को दूर करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता होगी। उपाय की बात करें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए हर शुक्रवार सफेद वस्तु जैसे चावल, आटा, दूध, चीनी आदि जरूरतमंदों को दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे और फिर चतुर्थ और सप्ताह के अंत में पंचम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तृतीय भाव में विराजमान होंगे, जो प्रयास, भाई बहनों और संवादों का भाव होता है। इस दौरान चंद्रमा शनि देव के साथ युति करेंगे, जो टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी से जुड़े जातकों को अपने करियर में आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। तृतीय भाव यात्राओं का भाव भी होता है। वृश्चिक राशि के जातकों को विदेशी स्रोतों से मुनाफा मिल सकता है। आपको इस समय अपने भाई बहनों और दोस्तों से भरपूर सहयोग और प्रेम की प्राप्ति होगी। इसके बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में प्रस्थान करेंगे, जो आराम, माँ और जमीन का भाव होता है। इस दौरान चंद्रमा पाप कर्तरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं, जिससे आपकी माँ की सेहत में गिरावट आएगी। साथ ही आपके बचपन के किसी पूर्व के आघात भी आपके जीवन में पुनः आपको परेशान करेंगे, जिससे आपके अंदर शोक, चिंता और बेचैनी की बढ़ोतरी होगी।
इस दौरान आपका स्वभाव अधिक संवेदनशील और भावनात्मक दिखाई देगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको कई निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर निर्णय को बेहद सोच विचार कर लेने का प्रयास करें। वाहन चलाने वाले जातकों को भी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो दुर्घटना संभव है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो बुद्धि, प्रेम, रोमांस और यात्रा का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जातकों का अपनी संतान से विचारों का मतभेद उत्पन्न होगा, जिससे रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र पर नौकरी पेशा और व्यापारी जातकों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। साथ ही आपके अंदर इस समय रचनात्मक सुझावों की वृद्धि होगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने में सफल होंगे। वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी मेहनत और लगन को देखकर आपसे खुश दिखाई देंगे। इससे आपको और बेहतर प्रदर्शन करने में प्रोत्साहन मिलेगा और आप अपने कार्य को समय से पहले पूरा कर सकेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में या जमीन से जुड़े किसी मामले में परिणाम आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने को नियमित करने की आवश्यकता होगी। मसालेदार खाने से बचे, नहीं तो पेट संबंधी जो है परेशानी आपको हो सकती है। बात करें मैरिड लोगों की, तो इस सप्ताह जो है आपको अपने जीवन में तनाव और थकान की वृद्धि से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र इस दौरान आपके अष्टम भाव में मौजूद होंगे, जो अनिश्चितता और परिवर्तनों का भाव होता है। ऐसे में आशंका है कि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य हानि हो, जिससे वो आपसे अधिक देखभाल और सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं। वहीं आपके प्रथम भाव के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में और आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति जो है इस दौरान आपके दूसरे भाव में मौजूद होते हुए प्रेमी जातकों को शुभ फल प्रदान करेंगे। इससे आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उपाय की बात करें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि इस सप्ताह सूर्योदय के समय रोजाना जो है भगवान कार्तिकेय की उपासना करें। आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की और जानते हैं कैसा बीतेगा आपके लिए ये सप्ताह। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे और फिर तृतीय भाव से होते हुए आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको अलग अलग स्रोतों से आर्थिक मुनाफा होगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, जो आर्थिक लाभ और बचत का भाव होता है। इसके साथ ही इस समय चंद्रमा की युति आपके द्वितीय भाव के ही स्वामी शनि के साथ होगी, जिसके चलते आपको किसी जमीन की बिक्री से अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप इस समय अपना कोई पुराना कर्ज चुकाने में भी सफल रहेंगे। घर या अन्य किसी जमीन को किराए पर देकर आपको धन अर्जित करने में सफलता मिलेगी। हालांकि चंद्रमा की स्थिति आपको दांत या नेत्र संबंधित समस्या दे सकती है। ऐसे में आपको अपने खान पान का ध्यान रखते हुए व्यायाम या योग का सहारा लेना चाहिए। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के तृतीय भाव में प्रस्थान करेंगे, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपको कुछ नए मित्रों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। आप इस समय कई मनोरंजक जो है गतिविधियों में भी भाग लेते दिखाई देंगे। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका उधारी पर दिया गया धन इस समय आपको वापस मिल सकता है। व्यापार में भी पूर्व के निवेश का अच्छा मुनाफा मिलेगा। हालांकि भाई बहनों से जो है किसी कारणवश आपका विवाद संभव है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर कहें तो चंद्रमा का यह गोचर आपको इच्छानुसार फल देगा। सप्ताह के अंत में पारिवारिक जीवन में प्रतिकूलता दिखाई देगी। खासतौर से दाम्पत्य जातकों का जीवन साथी से विवाद संभव है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो खुशियों, परिवार, माँ और आपके आराम का भाव होता है। इस दौरान आप खुद को सर्वोपरि रखते हुए दूसरों को दबाने का प्रयास करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन सबसे अधिक प्रभावित होगा। इसके साथ ही आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल की इस दौरान चंद्रमा के साथ युति होने से आपको अपनी संतान को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जमीन से जुड़ा कोई मामला इस समय जो है निलंबित रहने की आशंका है। बात करते हैं प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह जो है धनु राशि के प्रेमी और विवाहित जातकों को मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दौरान छाया ग्रह राहु आपके प्रथम भाव में और केतु आपके सप्तम भाव में मंगल देव को दृष्टि देंगे, जिसके चलते संभव है कि आपका अपने साथी से जो किसी कारणवश विवाद या गलतफहमी उत्पन्न हो। इससे आप दोनों के जीवन में दूरियां भी आने की आशंका रहेगी। हालांकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने से आपके जीवन में कुछ अनुकूलता आएगी। ऐसे में आपको भी अपने प्रेमी जीवन साथी के साथ सही संवाद जारी रखते हुए हर विवाद को सुलझाने का प्रयास करना होगा। उपाय की बात करें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि इस सप्ताह जो है बेहतर परिणाम पाने के लिए भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा पढ़ें और सुनें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्रमा आपकी जो है आपकी राशि के प्रथम भाव में पहले विराजमान होंगे, फिर आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, उसके बाद तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में विराजमान होकर आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र पर आपके साहस और पराक्रम में अचानक से वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप आप हर कार्य को सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। नए दोस्तों से आपको लाभ मिलेगा, जिससे आप समाज में अपनी एक अलग पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकेंगे। व्यापार के विस्तार के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये समय शुभ है। कुल मिलाकर कहें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए उत्तम रहेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जो धन, बचत और परिवार का भाव होता है। चूंकि मकर राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, ऐसे में उनका आपकी राशि के दूसरे भाव में विराजमान होना आपके जीवन साथी को अचानक से होने वाले लाभ को दर्शाता है। आपको भी उनका भरपूर सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। हालांकि स्वास्थ्य जीवन में कुछ तनाव की प्राप्ति होगी। यह समयावधि जो है कोई नया व्यवसाय, नया कार्य या नया निवेश करने के लिए बेहद उत्तम है, क्योंकि इस दौरान किया गया हर निवेश आपको लंबे समय के लिए लाभ देगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में आपकी राशि के एकादश भाव के स्वामी के साथ युति करेंगे। एकादश भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार उपलब्धि, सफलता और लाभ का भाव होता है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति आपकी ऊर्जा, साहस और पराक्रम में वृद्धि करते हुए आपको हर कार्य को पूरा करने में सफलता प्रदान करेगी। चंद्रमा इस समय आपको सफलता प्राप्ति के लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करने का उत्तम अवसर भी देंगे। वो जातक जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उन्हें इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि इस समय आपका अत्यधिक आत्मविश्वास आपके कुछ कार्यों में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपको धन हानि होगी। इससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कोई भी बड़ा निर्णय बेहद सोच समझकर ही लें। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमी जातकों के लिए सप्ताह जो है मकर राशि के प्रतिकूल रहेगा समय, क्योंकि इस दौरान आपके छठे भाव के स्वामी बुध, आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। इसके चलते आपके रिश्तों में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस समय आप अपने साथी के प्रति थोड़ा कठोर दिखाई देंगे और आशंका है कि आपका अलग दृष्टिकोण व अलग सोचने का तरीका आपके रिश्ते में विवाद का कारण बने। इस समय आप खुद को हमेशा सही साबित करने की कोशिश में दूसरों के विचारों और सुझावों पर ध्यान नहीं देंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो आपके जीवन में परेशानियां आने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन साथी के ऊपर हावी होने का पूरा प्रयास करते दिखाई देंगे। इसके कारण आप दोनों में अहम का टकराव उत्पन्न होगा। ऐसे में आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करने की सलाह दी जाती है। उपाय की बात कर लें तो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए। सूर्योदय के दौरान प्रतिदिन भगवान शिव की स्तुति में श्री रुद्राष्टकम का श्लोक का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे, फिर आपके प्रथम भाव में विराजमान होते हुए आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके खर्चों में वृद्धि होगी और आप इस दौरान अपने धन को संचय करने में पूरी तरीके से असफल रहेंगे। आप अपने स्वास्थ्य और खुद पर खुलकर खर्च करते दिखाई देंगे, जिससे आर्थिक तंगी उत्पन्न हो सकती है। योग दर्शा रहे हैं कि आपको अनिद्रा, पेट और नेत्र संबंधी समस्या परेशान करेगी। ऐसे में अपने शरीर को पूरा आराम देते हुए खुद को मानसिक तनाव से बचाएं। साथ ही अपनी आंखों का भी जो है देखभाल करें। अपने खान पान में जरूरी बदलाव करें। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातकों को भी इस समय अपने प्रयासों और मेहनत में वृद्धि करने की जरूरत होगी, तभी आपको इच्छानुसार फल मिलेंगे। आर्थिक तंगी होने की आशंका अधिक है। ऐसे में धन के लेन देन को लेकर बेहद सोच समझ के ही कोई निर्णय भी ले। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे, जो आपके व्यक्तित्व का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपको स्वास्थ्य जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। आप अपने विचारों और सुझावों को दूसरों के समक्ष बेहद अच्छी तरीके से रख पाने में सफल होंगे। निजी जीवन में भी प्रेम का आगमन होगा, जिससे आपके प्रेम जीवन में खुशी और प्रसन्नता का संचार होगा। यदि आप विवाह के योग हैं तो इस समय आपको किसी अच्छे विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा मकर राशि के जातकों को अनुकूल फल देने वाले हैं। विशेष रूप से पारिवारिक व्यवसाय कर रहे जातकों को इस दौरान चंद्रमा आगे बढ़ने और मुनाफा अर्जित करने के बहुत से अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। अपने करीबियों और परिवार के प्रति जो है अधिक सतर्क दिखाई देंगे आप। हालांकि लाल ग्रह मंगल का इस दौरान चंद्रमा के साथ युति करना आपकी वाणी को प्रभावित करेगा, जिससे आप न चाहते हुए अपनी बातों से विवाद कर पारिवारिक वातावरण खराब कर सकते हैं। आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ग्रहों की दृष्टि आपके खर्चों में वृद्धि करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगी। प्रेम जीवन की बात करें तो कुंभ राशि के लोगों की बात करते हैं लव लाइफ की, तो आपके पंचम भाव के स्वामी बुध और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य इस दौरान प्रेमी जातकों को अनुकूल फल प्रदान करेंगे, जिससे इस समय आप अपने प्रियतम के बेहद करीब नजर आएंगे। हालांकि ये दोनों ही ग्रह आपकी राशि के
छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके जीवन में बीच बीच में कुछ विवाद और गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आप दोनों को हर विवाद को साथ बैठकर सुलझाने की आवश्यकता होगी। मैरिड लोगों की बात करें तो आपके लिए सप्ताह गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान होते हुए बेहद शुभ फल प्रदान करेंगे। बात कर लेते हैं उपाय की, तो शनिवार के दिन शनि देव की आराधना करते हुए सरसों तेल चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके पहले आपकी राशि के यानी एकादश भाव में सबसे पहले विराजमान होंगे, फिर आपके द्वादश भाव से होते हुए आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि के जातकों को मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके एकादश भाव में जो है शनि देव के साथ युति करेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य को भी दृष्टि करते हुए इन्हें प्रभावित करेंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होने से आप धन संचय नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको आर्थिक जीवन में तंगी के कारण तनाव मिलेगा। दाम्पत्य जातकों की संतान की खराब सेहत भी उनके तनाव को बढ़ाने का कार्य करेगी। हालांकि इस विपरीत परिस्थितियों में आपके दोस्त आपको भरपूर सहयोग देते दिखाई देंगे, जिससे आपको कुछ राहत अवश्य मिलेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे परिस्थितियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इच्छानुसार फल प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते दाम्पत्य जातक अपनी संतान पर खर्चा करते दिखाई देंगे। संभावना है कि आप उनके साथ किसी अच्छी जगह भी घूमने जाने का प्लान करें, जिससे उनके साथ आपके संबंध और बेहतर हो सके। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए चंद्रमा की स्थिति उत्तम रहेगी। इस समय आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत से शुभ अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में मीन राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व को आपके भाग्य के स्वामी ग्रह मंगल के साथ युति करते हुए प्रभावित करेंगे। इस कारण आपके निजी एवं पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में अनुकूलता आएगी। आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को पूरा करने में भी सफल होंगे। वहीं व्यापारी जातकों को अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। यात्राओं से लाभ मिलने की भी संभावना है। हालांकि इस दौरान आपका अपने अधिकारियों से अहम का टकराव संभव है, परंतु आप अपनी समझ से हर विवाद को समय से पहले ही सुलझा लेने में जो है सफल होंगे। बात करें जो है प्रेमी जातकों की, तो जो प्रेमी जातक हैं इस सप्ताह आपको सामान्य से कम अच्छे फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा इस दौरान प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। आपके शनि देव जो हैं इस समय शनि देव भी आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्र को दृष्टि दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहेंगे और आप इस दौरान पूरी तरीके से अपने साथी पर निर्भर रहेंगे। वैवाहिक जातकों को भी अपने जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि इस समय आप खुद को कमजोर दर्शाते हुए हर गलती का इल्जाम अपने जीवन साथी पर लगाते हुए दिखाई देंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मकता आएगी और इसका सीधा असर रिश्ते पर भी दिखाई देगा। ऐसे में आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की ओर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उपाय की बात करें तो इस सप्ताह लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए बृहस्पति की होरा में प्रतिदिन गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 3 से 9 अगस्त के बीच का ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। जिन लोगों का इस हफ्ते में जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही जो 30 त्योहार है उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।